जब अफसर फंसते हैं तो वह शिक्षक के बीच का जो संगठन होता है उसी में जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर, सहूलियत के नाम पर, विशेष कमाई के नाम पर उनके बीच ही टूट करने का काम करते हैं। तो जब तक शिक्षक लोग स्वतः मजबूत और मजबूत इरादा नहीं रखेंगे तब तक वो दोहन का शिकार होते रहेंगे। जो गलत है, जो भ्रष्ट है, उनकी कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, पहले ये समझ लें हम लोग। यह जो कुकुरमुत्ते की तरह जो यह छा चुके हैं, यह तभी टूट होगी जब तक पूरे सिस्टम का ओवरहाउलिंग नहीं होगा, जब तक पूरे सिस्टम का तबादला नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इनके नीति और नीयत में कभी साफ है और कभी एकरूपता आई। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। रजनीकांत केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा में हैं और भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि अभी नवादा में कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ है और अस्पताल हो या फिर शिक्षा विभाग, कोई सा भी एरिया में किस तरह का विभाग में ज़्यादा विकास हुआ है। श्रीमान, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार प्रभाकर, हम जिला भाजपा प्रवक्ता नवादा हैं। मैं अपने तरफ से आपके चैनल के द्वारा नवादा जिला के सभी वासियों को मेरा प्रणाम है, शुभकामना है। विकास की बात करना एक स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान होती है। आप जब नवादा में विकास की बात करते हैं तो आप दिखाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पत्रकार बंधु कि 10 फरवरी को विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी नवादा प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं और हमारे ही विधानसभा गोविंदपुर प्रखंड में एक महावरा स्थान है जहां सकरी नदी के गोविंदपुर पहाड़ के उस पार से पहाड़ के इस पार रो प्रखंड में एक पुल देने का काम किए हैं और उस पुल के बाद एक ऐसी गति विकास का वहां खुलेगा जो शायद जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। नवादा आकर गोविंदपुर जाने में आपको 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है और वहां मात्र 5 किलोमीटर की दूरी है। अब कहिए कि इस पुल को जो आज शिलान्यास होने जा रहा है 10 तारीख को, इस पुल को लेकर वह लेटर दिखाते हैं और अपना पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने ये कर दिया। लेकिन जब 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, जब सब मिलकर उस एनडीए के सारे नेता और कार्यकर्ता मिलकर अपने मुखिया के द्वारा शिलान्यास जब होगा और उसमें जब सहभागिता का निर्वहन करेंगे तब तो ये साफ हो जाएगा पत्रकार बंधु कि गोविंदपुर विधानसभा में विकास करता कौन है और विकास के नाम पर लंबा लंबा फेंकता कौन है। एक साबित हो जाएगा, नीर चीर की व्यवस्था हो जाएगी। तब गोविंदपुर के लोगों को आंखें खुल जाएगी और उनको खोलना पड़ेगा कि जिस विकास को बेचकर वह फिर से विधायक बनना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो हालात है इनका, न नीति है और न ही नीयत है, सिर्फ फेंकने की आदत है। कहते हैं कि आरजेडी की बात करते हैं, A to Z हमारी पार्टी है। भैया, जब A to Z की पार्टी है तो सिर्फ टिकट खरीदने और बेचने के लिए A to Z है। जमीन पर आकर स्वर्ण से लेकर महादलित तक के लिए सोचने के लिए A to Z पार्टी नहीं है। उसे लेटर दिखा दिखा के भ्रमित कर और फिर चुनाव आ रहा है उसका माहौल बनाने के लिए A to Z है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि गोविंदपुर विधानसभा में न ही कोई विकास के क्षेत्र में क्रांति हुई और न ही तो व्यवहार के क्षेत्र में शांति लाए। यह मूल्य तौर पर
यह व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं और इसी को यह साहब राजनीति समझते हैं। श्रीमान, एक और सवाल है कि शिक्षा विभाग में भी देखा जा रहा है कि बहुत से टीचर या फिर जो भी वहाँ पे ग्रुप डी के लोग हैं या और भी कहीं का टीचर हैं, वो डीओ ऑफिस हो या डीपीओ ऑफिस हो या फिर बीआरसी हो, वहाँ पे जमे हुए हैं। ये वहाँ से दूर कैसे होगा, इस पर जरा कुछ आप बताएं। देखिए, जो शिक्षा विभाग में अराजकता है वह कहीं ना कहीं अफसरशाही का देन है, और वो सिर्फ नवादा के अफसरशाही का देन नहीं है, वह प्रदेश में बैठे बड़े अफसरों का देन है, जिनको नजराना लेने का वह अपने बपौती हक समझते हैं। यह जो कुकुरमुत्ते की तरह जो यह छा चुके हैं, यह तभी टूट होगी जब तक पूरे सिस्टम का ओवरवाइलिंग नहीं होगा, जब तक पूरे सिस्टम का तबादला नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इनके नीति और नीयत में कभी साफ है और कभी एकरूपता आई। ये काम कैसे होगा, तबादला हो या फिर कुछ भी हो, इस पर संज्ञान कैसे लिया जाएगा? क्योंकि शिक्षा विभाग के ऐसे बहुत से पीड़ित शिक्षक हैं जो कि चक्कर काटते रहते हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रेस मीडिया में आने के बाद भी अगर संज्ञान लिया जाता है तो इसको डीपीओ डीओ के द्वारा हटा दिया जाता है। उस शिक्षक को धमकाया जाता है कि आप वहां तक गए हैं इसलिए आपका यह काम नहीं होगा। यह कैसे हटेगा? देखिए, यह बहुत ही आसान है। जिनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार या शिक्षा विभाग के कर्मचारी करते हैं वह जिलाधिकारी हैं, सर्वे सर्वा हैं, हर विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। उनके निकट ईमानदारी से जितने लोगों के साथ, चाहे वह जनता हो या शिक्षक हो, पत्रकार बंधु हों, जिनके साथ यह अव्यवस्था आई है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, वह सामूहिक रूप से जाकर मिले, प्रतिवेदन दे, न है तो धरना करें, प्रदर्शन करें, तभी जाकर सरकार की निंदा टूटेगी और इसकी जो व्यवस्था है, शिक्षा विभाग की अव्यवस्था, वो व्यवस्थित होगी। अगर एक टीचर जो है उसके साथ कुछ होता है, घटना घटता है कि पेमेंट बंद होता है या फिर उस शिक्षक पे एफआईआर होता है गबन के मामले में, या कुछ भी होता है, तो उसमें वो अकेले सिर्फ लड़ने को तैयार है, लेकिन और शिक्षक साथ इसलिए नहीं देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे भी पदाधिकारी लग जाए, इसलिए हम साथ क्यों दें। तो उस समय अकेला व्यक्ति टीचर वो क्या कर सकता है? देखिए, एक बात और है जो मैं बताना चाहता हूं। शिक्षकों का जो संगठन है वह ठीक ठाक है, लेकिन जो दुर्भाग्य हमारे देश की है वह जाति व्यवस्था है। कहीं न कहीं जब अफसर फंसते हैं तो वह शिक्षक के बीच का जो संगठन होता है उसी में जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर, सहूलियत के नाम पर, विशेष कमाई के नाम पर उनके बीच ही टूट करने का काम करते हैं। तो जब तक शिक्षक लोग स्वतः मजबूत इरादा नहीं रखेंगे तब तक वो दोहन का शिकार होते रहेंगे। जो गलत है, जो भ्रष्ट है, उनकी कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, पहले ये समझ लें हम लोग। उनकी बस एक जाति है, वह आपराधिक जाति है। आर्थिक अपराध भी अपराध के श्रेणी में ही आता है। इसलिए जब तक आप लोग, हम लोग, शिक्षक लोग, जनता लोग जाति और धर्म की व्यवस्था से और अलग से लाभ कमाने की व्यवस्था पर जब तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इनकी समस्या कमेगी नहीं, अपितु बढ़ेगी। रजनीकांत आज के साथ जुड़े और विकास पे, शिक्षा पे बहुत सारी बातें हुई और इनके माध्यम से, अपने माध्यम से मैं यह आवाज को
सांसद महोदय हो या विधायिका हो या सरकार हो, जहां तक की आवाज जाए वो सुने कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, अस्पताल में दलाल लोग बैठे हुए हैं, गरीब गुरबे लोग की सही से इलाज नहीं हो पाती है। और रह गई विकास की बात, तो विकास का तो सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो, इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं काम दिया जाता है। उस पे कुछ और बोलना चाहते हैं, बताएं श्रीमान। आज ही सुबह हमने सोशल मीडिया जब खोला तो सांसद जी का पोस्ट आया कि कई जिला में करोड़ों की लागत से कला भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा, अभिनय के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में। यह नवादा जिला के लिए एक स्वर्णिम क्षण है और गौरव की बात है कि माननीय सांसद के रूप में विवेक ठाकुर जी यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। आज हमें नहीं है, हमारी जनता को भी गौरव महसूस हो रहा है कि जितना भी काम 100 दिन में किए हैं। महावरा पुल की बात मैं बता रहा था, महावरा पुल का जो बनने का जो सूचना था वो हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय अनिल मेहता जी ने संसद को इंगित कराया। सांसद महोदय ने माननीय नीतीश कुमार जी के सामने यहाँ की जनता का जो दुर्दशा था गोविंदपुर विधानसभा का, उस दुर्दशा को उन्होंने सुनाया और उस करुणा भरी गाथा को सुनकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, उन्होंने तत्परता दिखाई और 10 तारीख को महावरा पुल गोविंदपुर प्रखंड में शिलान्यास होने के कगार पर है। और जो लोग यह कह रहे हैं कि हमने किया है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि आप यह साबित करें जनता के साथ, यह साबित करें कि यह पुल A to Z की पार्टी के चीफ जो है वह तेजस्वी यादव ने इस पुल का सैंक्शन किया है। आप करके बता दीजिए कि तेजस्वी यादव के द्वारा सैंक्शन हुआ है। राजनीति छोड़ देंगे, अन्यथा अगर तनिक भी शर्म और ग्लानि है तो आप विधायक जी अपने पद का त्याग कर दीजिए, जो जनता के साथ आपने छल किया है। अन्यथा आप करें या ना करें, जनता कमर कस चुकी है कि आपने जो गोविंदपुर विधानसभा को कीचड़मय किया है उसमें कमल खिला कर रहेगी और वह कमल विकास का होगा, विनाश का नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश कांत, केवल सच न्यूज।